हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी थी, SI मात्रक पढ़े थे, जिसमें से इम्पोर्टेंट लंबाई, द्रव्यमान, ताप का हो जाता है। उसके बाद हमने गति पढ़ी थी, जिसमें से अदिश राशि, सदिश राशि, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, वृत्तीय गति, कोणीय वेग, ये सभी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के जो गति के नियम हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। जानेंगे कि न्यूटन ने किस टाइप के गति के नियम दिए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है फिजिक्स में, और कंपटीशन के लिहाज से भी इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूके SI हो, यूके ट्रिपल SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, या यूके PSC का एग्ज़ाम हो, या उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वहाँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। न्यूटन का गति का नियम। ठीक है, न्यूटन को भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि भौतिक के जो फिजिक्स के फादर कहा जाता है, वो न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है, गति के 3 नियमों की बात की थी न्यूटन ने। ठीक है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है, तो हम पहले नियम की बात करते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फुटबॉल है, ठीक है, वो रेस्ट मोड में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई लात नहीं मारेगा। जैसे ही किसी ने लात मारी तो वो है गति की अवस्था में हो जाएगी, वो लुढ़कने लगेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर पानी का गिलास रखा है टेबल पे, वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसे हिलाया नहीं जाएगा, चाहे वो भूकंप की ताकत से हिलाया जाए या आप उसको उठा के हिलाएं। ठीक है, यानी कि जब तक किसी वस्तु पे वह अपनी पोजीशन में बने रहेगी, वो चाहे अगर दौड़ रही है तो दौड़ते रहेगी जब तक उस पर कोई दूसरा बल ना लगाया जाए। साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते समय हम साइकिल को रोकते हैं तो कैसे रोकते हैं? ब्रेक मारते हैं, यानी कि ब्रेक क्या है? बाह्य कारक है, दूसरा बल है जो उसको वह गति करने से रोक रहा है। यानी कि कोई वस्तु अगर किसी भी अवस्था में है, वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर दूसरा बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व यानी कि जहाँ पे जड़ें हों, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं या जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी देख पूछ सकता है, निम्न में से असमान चीज़ हटाइए। उधर दे देगा न्यूटन का गति का नियम, प्रथम गति का नियम, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, या तीसरा चौथा कोई ऑप्शन दूसरा दे देगा, और इनमें से कहेगा सबसे भिन्न कौन सा है, छांटिए। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है गति का, उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, बाह्य बल की अभाव में, यानी कि बाहर का कोई दूसरा बल ना लगे, उसकी कमी हो, तो अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अक्सर कहते हैं ना, जड़त्व क्या है? जड़त्व वह है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका विरामावस्था में रहना जड़त्व है। अगर वो गति की अवस्था में है, यानी कि दौड़ रही है, तो वो उसका दौड़ना क्या है? जड़त्व है। ठीक है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, प्रथम नियम से क्या मिलती है? बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को उसकी स्थिति पर परिवर्तित करता है, उसके आकार में परिवर्तित करता है, या उसके आकार को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है, समझ में आया? बल, हमारी जो ताकत है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में परिवर्तन करता है। यानी कि फुटबॉल यहाँ है तो इसको यहाँ पहुँचा सकता है। ठीक है, उसके परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या फिर दीवार में हम धक्का दें, अगर यहाँ पे कोई दीवार है, इसमें हम धक्का दें तो या इसको, दीवार को तो खिसका नहीं सकता, लेकिन प्रयास तो कर रहा है, हम ताकत तो लगा रहे हैं ना, तो वह बल है। ठीक है,
जड़त्व के कुछ उदाहरण देख लो। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये तो रेलगाड़ी का हुआ। हम बाइक का ले लेते हैं। हम बाइक से चलते हैं, अचानक से कोई आता है, हम ब्रेक मारते हैं, बिल्कुल स्पीड कम हो जाती है, तो पीछे का हम जो दोनों सवारी होती है वो क्या होती है, आगे की ओर झुक जाती है। तो वो क्या जड़त्व था। जड़त्व जब तक बना था जब तक वो गति की अवस्था में चल रही थी। जैसे बाह्य कारक लगा तो वो जड़त्व की अवस्था से परिवर्तित होगी और विरामावस्था की ओर चले गई। ठीक है, फिर कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ठीक है, जब हम कंबल की सफाई करते हैं, धूल के कण क्या होते हैं, उसमें विरामावस्था में होते हैं। ठीक है, कंबल की सफाई करी तो कंबल की सफाई में क्या होता है, धूल के कण जो हैं निकल जाते हैं, कंबल से बाहर हो जाते हैं। उस पर पीटने पे बाह्य कारक लगाते हैं तो बाहर गिर जाते हैं और ज़मीन की ओर नीचे या आसमान में सूर्य के प्रकाश में दिखते हैं, इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं। यानी कि उनकी विरामावस्था से हम उसको गति की अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है गति का दूसरा नियम। एक संवेग है, संवेग किसे कहते हैं वो देख लो। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, m से, तथा वेग के गुणनफल यानी कि v, यानी कि m इंटू वी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो गया वेट को किस में लेते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, और वेग किसको लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, हमने अभी संवेग पढ़ा था कि वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इस संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम ये कहता है कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उस बल पे संवेग परिवर्तन दर की समानुपाती होता है। ठीक है, अब माना कोई बल है F। ठीक है, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण है a। ठीक है, और बल का द्रव्यमान है m। ठीक है, तो गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वह कौन सा नियम है जिससे बल का फॉर्मूला है, बल का सूत्र निकलता है, तो वह है गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति के द्वितीय नियम से फोर्स यानी कि बल का जो है फॉर्मूला निकलता है, जिसे हम कहते हैं F = ma, जहाँ m जो है भार को प्रदर्शित करता है, मास, और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, त्वरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। त्वरण किसे कहते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। त्वरण क्या होता है, प्रारंभिक गति और अंतिम गति, इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है गति का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उदाहरण एक अगर देख लें, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, कैसे, ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कैसे, जब कोई ऊपर से बॉल आती है, हम यहाँ पे कैच पकड़ते हैं तो हमारा हाथ यहीं पे रहता है, नहीं, हमारा हाथ पीछे की ओर जाता है। ठीक है, हम ऐसे पीछे की ओर हाथ ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बॉल आया तो इसकी प्रतिक्रिया को कम करने के लिए हमने क्या किया, हाथ पीछे को लिया। ठीक है, ऐसे भी समझ में नहीं आया, माना हमारे पास क्या है, एक टारगेट है और एक गन है। ठीक है, गन और टारगेट के बीच में कुछ डिस्टेंस है। माना यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे हम गन पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, ये इधर से गन बाहर, हमने टारगेट में निशाना मारा, गोली तो आगे को चली। ठीक है, गोली कहाँ को चली, आगे को, लेकिन धक्का कहाँ को लगता है, पीछे को, हमारा कंधा पीछे को पुश होता है। तो ये नियम क्या कहलाता है, गति का तृतीय नियम कहलाता है कि अगर
किसी वस्तु के साथ क्रिया हो रही है तो उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाला पीछे की ओर धक्का खाता है। जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव की हम आगे की ओर क्रिया करते हैं और नाव क्या करती है, पीछे की ओर प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो ये क्या है, यह भी गति के तृतीय नियम का एक उदाहरण है। आई होप आपको न्यूटन के तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे का पढ़ा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।